हम बात करें शेर की, तो मुझे तो ये ड्रामा बहुत पसंद आ रहा है। मैं कुछ अर्से नहीं थी पाकिस्तान में, लेकिन जैसे ही मैं आई मैंने आके इसकी एक साथ एपिसोड देखे तो ज़रा मुझे ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि उसकी ग्रिप अच्छी होती है, आप ज़्यादा इन्जॉय कर होते हो। और पहली एपिसोड से कोई धमाका मचाया है, मतलब कि धम 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 करके सारी एपिसोड्स खोली हैं। और कैरेक्टर बहुत मज़े के हैं, बहुत जो एक ख़ास अंदाज़ है शेर का होना चाहिए था वो रखा है। और मुझे हर कैरेक्टर मज़े का लग रहा है। नबील बहुत अरसे बाद नज़र आए, नबील का काम बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही अरसा हो गया, क्योंकि उनका बुलबुलें देख रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन उससे हट के कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहा था, तो मुझे बड़ा मज़ा आया को देख के। लेकिन जनाब ओवरऑल अगर हम इस ड्रामे की बात करें तो मेरे लिए शेर जो है वो दोनों का ही कॉम्बिनेशन मुझे तो अच्छा लगा। बहुत अरसे बाद जो हम मिस कर रहे थे बिस्मिल में एक अपने कमाल के डायरेक्टर को, क्योंकि एहसन तालिश एक बड़ा नाम है, उनका बहुत ही बेहतरीन वो काम करते हैं। तो इस वाले ड्रामे में ना, जब मैं इसकी फ्रेमिंग देख रही हूँ, इसमें करैक्टराइजेशन देख रही हूँ, मैं इसकी स्टोरी की बुनियाद देख रही हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि डायरेक्टर सर पे मौजूद है, जो मुझे बहुत दफ़ा मैंने कहा बिस्मिल में नहीं लग रहा था। बहुत टू मच लाइट थी उस ड्रामे में। इस ड्रामे की खूबसूरती है, डेप्थ है लाइट की, फ्रेम्स बहुत खूबसूरत है, स्टोरी पे काम किया हुआ है। हर कैरेक्टर जो है वो आप बाप का देखें, वो आप दादा का देखें, वो उस चाचा का देखें जो उस घर से लड़की भगा के लाए, यानी कि सुनीता मार्शल वाला कैरेक्टर अगर आप देखें, तो हर कैरेक्टर की जो बुनियाद है और हर कैरेक्टर का जो एक होती है ना कैरेक्टराइजेशन, हर एक की अपनी अपनी एक पर्सनालिटी जो नज़र आ रही है। तो मेरे हिसाब से राइटर जो हैं वो स्टैंड करती हैं, वेरी गुड मार्क्स हैं इनके। तो मेरे हिसाब से अब भी क्योंकि मैंने बाकी अगर मैं होती तो बहुत सारे ड्रामे थे जिनको मुझे 10 देना था, लेकिन यहाँ मैं दूँगी 8 और डायरेक्टर को भी दूँगी 8। बात करूँगी जो खाने के टेबल पे हुआ, जो थोड़ा एकदम हंसी है ना ये, तो कह रहे भी आप क्या मजाक उड़ा रही है क्या? कहती आप तो मुझसे मजाक करते भी नहीं, सीधे मुंह बात नहीं करते, हमारा कौन सा मजाक है? क्या लाइंस थी बस बताएं ना। बोल हाँ वही ना, बिकॉज एक्चुअली ये इसको मियाँ जो है ना लिफ्ट कराता ही नहीं करता, मीनिंग ही इज फॉरगॉटन अबाउट इट। शी इज लाइक दैट traditional village wife that he married, you know, and then प्यारी तो बहुत है भाई। the second wife he selected because he also wanted an heir, ना? तो this one's only had 2 girls. Yeah, and that's the conflict. Yeah. और खैर से बेटियां बड़ी फुहड़ हैं आपकी, बहुत ही गंदी तरबियत किया। बेटी हाँ ये उठा लो, वो उठा लो, ये रख लो, हिलती तक नहीं है। और उनको फिक्र बड़ी है कि हमारे हिस्से का क्या होगा। पैसा है उस घर में, इतने नौकरानियां और नॉकर होंगे। बहुत सारे। आपको एक चीज बताऊं, ये बहुत ही हैं। मुश्किल एहसन तालिश को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। इट्स अ वेरी बिग कास्ट, a lot of people, both houses. How many dressing rooms did you all have? Well, I mean, everybody is in different places, so we had different locations, different places, and both houses have so many characters. आप वो वाला घर देखें, लड़की वाला घर देखें, कितने characters हैं। And here. And this was a hell of a project for him to manage. And कर लिया है सन ने। I have to give him credit here because I don't know how he's pulled it off, because at one point it seemed pretty impossible. Dates ही manage करना तो मुश्किल है। सारे actors करना। तो बाप को पता चला कि बेटी को वो बच गई है, वो देखा था एक्सप्रेशन, वो बड़े खुश हुआ है, उसको लगा मर गई है ना। नबील को लगा कि नबील को ये लग रहा था मर गया, हाँ, फिर वो सलमान शाहिद आके वो बड़ा अच्छा सीन था कि उसके बाद उसको जब पता चला कि शी इज अलाइव, बड़ा इमोशनल। और वो जब उसका बाप चला जाता है, he collapses on the chair. That was very touching. फैमिली में काफी मारा मारी है, वायलेंस है इस फैमिली में, है ना, गोलियां, जहर, दादा, वो इनके लिए बड़ी बात है ही नहीं, नॉर्मल है। वही मैं कह रही हूँ ना, इज्जत इज मोर इम्पोर्टेंट देन। मुझे वो सीन सारा का बहुत अच्छा लगा था नादिया के साथ, जिसमें वो कहती है कि आपका भी दिल कर रहा होगा थप्पड़ मारने का। कहती है हाँ दिल तो मेरा कर रहा है थप्पड़ मारने का। और डायलॉग्स भी बहुत अच्छे थे। कहती मैं फिर ये करूँगी, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूँगी, मैं लोगों को फेस नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हारे बाप का क्या होगा, उसको तो बरादरी में उठना बैठना है। मैं तो अपनी ज़िंदगी तब्दील कर लेती हूँ, तो दिल तो करे तो मैं मारूँ, लेकिन तुम मेरी बेटी हो, मैं क्या कर सकती हूँ। She is very good. Like I said, everyone else is so strong around them. तो उसकी वजह से फिर ज़्यादा एक नंबर देना इस वक्त, क्योंकि सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा काम आ रहा है, और सारा का काफ़ी कम काम था इस दफ़ा इन एपिसोड्स में। आई एम होपिंग टू सी मोर, और आएगा भी। एक बार हॉस्पिटल आ जाए ना बच्ची ठीक होके, फिर देखेंगे। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा उसके कि हम तुम्हें लेके लाहौर चले जाते हैं, और लाहौर नानी के घर। तो उसने कहा नहीं, मैं इधर
बाप की नफ़रत जो है ना वो देखूंगी हर रोज़, लेकिन यहीं रहूँगी। तो अच्छी पावरफुल लाइंस थी। आई विल गिव सारा 7 एंड दानिश an 8 बिकॉज उनका काम ज़्यादा था, और वो जो फ़ोन पे बात करें वो उसकी स्पेशलिटी है, बड़े प्यार इश्क जुनून से बात करना, और ये कि जान नहीं छोड़नी उसने इस लड़की की। फिर ऑफिस के सीन्स, फिर बाप से जो चाचा की शिकायत लगा रहा है और वहाँ वो उसको बता, वो यार वो बड़ा अच्छा सीन था। मुझे बाप को यूं करके पीछे से हक करता है। नहीं, मुझे वो डायलॉग्स में बड़ा हॉन्ट किया एक्चुअली। उसने कहा ना कि आपको पता है कि चाचा हमारे जो है कितनी गड़बड़ कर रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, हमें चीट कर रहे हैं। तो बाप ने कहा मुझे पता है। उसने कहा आप क्यों करने दे रहे हैं? उसने कहा कि तन्हाई के डर से, कि मेरा एक भाई है, बाकी कितना लोग कुछ करते होंगे, कितना बर्दाश्त करते हैं कि यार एक भाई है, उसको मैं कन्फ्रंट करूंगा तो वो अलग हो जाएगा, मैं अकेला हो जाऊंगा, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो कि मेरे बाप की लेगेसी भी चल रही है, उसको मैं रिफ्ट नहीं लाना चाह रहा। मतलब मुझे नेक्स्ट, मैं बताऊं इस ड्रामे में शॉक्स बड़े, आप नहीं एक्सपेक्ट करते। आप कहते हैं अच्छा ये किया, अब तुम नज़र रखना, कन्फ्रंट करना नहीं। उसने कहा करने दो बस, तुम आगे ना करने देना, कोशिश करो, लेकिन मैं इसको कन्फ्रंट नहीं करूँगी। यूसुफ played it very well also. यूसुफ ने काम अच्छा किया। यूसुफ has done a very good job. तो या दानिश का फिर लास्ट वीक की तरह 8.5, क्योंकि उसका वो 8.5 है दानिश तैमूर एंड 7 नंबर सारा के लिए। I have to say now, you know, casting is also being done according to people's looks. You can tell कि अब जो ड्रामे चल रहे हैं ना, ज़्यादातर काफ़ी कास्टिंग हो रही है अब कि भी बाप बेटा लगेंगे कि नहीं लगेंगे, you know, so they are trying to match people also as much as possible in a ऐना नहीं लग very रही अपनी family का limited बच्चा। market. नहीं बख्तावर, ऐना बिल्कुल भी नहीं लग रही। है ना? क्यों? नहीं नहीं ऐना लग रही? बख्तावर, हाँ हाँ बख्तावर से मिल There's similar नहीं, nose मुझे and बाप और माँ face. इसकी मैचिंग लग नहीं, रही। माँ पे का गई होगी similarity ना। है, माँ की similarity। अच्छा जी तो हम देखो ना कैसे मिला रहे हैं, जायचे मिला कर शक्लें मिला रहे हैं। तो जी अब चलते हैं सादे इमाम की तरफ और जानते हैं कि उन्हें दानिश और सारा का काम कैसा लगा। तो हम नंबर दे रहे हैं सारा खान को और दानिश तैमूर को। सारा, यू लुक सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड स्किन बहुत प्यारी, बाल बहुत प्यारे, बहुत अच्छा लग रहा है। बट मुझे ना एक चीज़ जो थोड़ी सी तंग करी इस पूरे उसमें, और जो एज एन आर्टिस्ट आपको भी सोचना चाहिए कि आपने जहर खाया, आप उसी हालत में जो है वो आप आई यहाँ, बाल 2-3 दिन बाद जब भी आपको होश आया, अगले दिन आया, 2 दिन बाद आपको जो उन्होंने दिखाया हो गया, बाल बड़े ही अच्छे ब्लो ड्राई हुए हुए, सिल्की एंड स्ट्रेट। तो वो थोड़े से और जिस तरह मेकअप आपने बहुत लेस रखा, कम रखा, आंखों के नीचे आपने एक लाली सी रखी, तो अगर बाल थोड़े बिना ब्लो ड्राई के होते तो ज़्यादा अच्छे लगते, या हो सकता है आपके अपने बड़े सिल्की बाल हों, क्योंकि मेरे अपने सिल्की बाल हैं तो मुझे पता है कि स्ट्रेट, बट एक ब्लो ड्राई का इफेक्ट अलग होता है और ना ब्लो ड्राई हुए हुए बालों का इफेक्ट और होता है, या कुछ भी उसको मैसी किया जा सकता है। आई डोंट नो, वो आप बेहतर समझ सकते। बट बेटे, अब आप जो लोग जितना काम कर चुके हैं और जितना काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से अब आप लोग मैच्योर आर्टिस्टों में आते हैं, तो आपसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। अब तक के काम के हवाले से मैं आपको दूंगी 7। एंड दानिश वंडरफुल एज़ यूजुअल, हीरो जैसे आप हर ड्रामे में नज़र आते हैं। आपकी व्यूअरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है इस ड्रामे की, आप देखें तो सही क्या कमाल व्यूज़ जा रहे हैं। तो ये आपका, सारा का, सबका ही एक बहुत बड़ा कमाल काम है। एंड यकीनन आगे चल के ड्रामा बहुत ज़बरदस्त किस्म का, और क्योंकि अभी से इतनी स्टोरी जानदार है तो मज़ा आएगा दानिश तुम्हें देख के। और भी 3 एपिसोड में इतना धमाका कर दिया है, लाइक, तो दानिश आपके लिए 8 फॉर दानिश एंड 7 फॉर सारा। तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,710 और सारा खान के हिस्से में आए हैं 2,612% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,600 और दानिश तैमूर के हिस्से में ड्रामा सीरियल शेर से आए हैं 6,000, 25% बनते हैं 2.5 इनको मिले हैं, जो कि टाई हुआ है। विद फिरोज, वो पता चलेगा किसके साथ हुआ है, या उसके लिए शो देखना पड़ेगा। आप